क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे आपकी निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अब हम मैंने कहा था कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा आपको ये क्लियर करेंगे कि इन त्रुटियों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं हमारा कि किसी प्रयोग में सरल लोलक क्या होता है, यदि धागे से बॉल को बांध के लटका दें और उसको झुलाएं, दोलन करवाएं, तो उसके द्वारा उस जो डिवाइस है, उस जो आपका वो समायोजन है, उसको हम बोलते हैं सरल लोलक। ये हमारे 11वीं में प्रैक्टिकल में भी है, हम आपको समझाएंगे सरल लोलक के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान ज्ञात करना। और ये एक चक्कर में जो समय लेता है उसको कहते हैं उसका दोलन काल। तो उसका एक प्रयोग क्या गया कि किसी प्रयोग में सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक के दोलन काल के मापित मान क्रम से 2.60 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एवं 2.80 सेकंड है। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर मापन में को त्रुटि के साथ व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहले लिखेंगे दोलन काल के मापित मान, दोलन काल के मापित मान क्या क्या है, मापित मान बोलो। अवकल लिखेंगे कैपिटल टी से, t1 = 2.63 सेकंड टाइम पीरियड, t2 दूसरा मान कितना है 2.56 सेकंड, t3 तीसरा मापित मान 2.42 सेकंड, चौथा t4 2.71 सेकंड, पांचवा t5 2.80 सेकंड। सबसे पहले इसकी क्या निकालें, ट्रू वैल्यू वास्तविक मान या माध्य मान, इसलिए t माध्य, इसका क्या निकालेंगे औसत मान, यही तो हमारा वास्तविक मान कहलाता है। हो जाएगा t1 + t2 + t3 + t4 + t5 अपॉन 5, सबको जोड़ के 5 का भाग दें, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 और भाग 5, यह आपका आ जाएगा 13.12। जोड़ लेना आप 13.12/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सेकंड। भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 × 30, ठीक, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आया 2.624 सेकंड। लेकिन हमारा मापन दशमलव के 2 स्थान तक है, इसलिए माध्य मान को भी जहाँ तक मापन किया है वहां तक लिखोगे। कारण क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण है वो दशमलव के 2 स्थान तक ही माप रहा है, अतः तीसरे अंक का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो तीसरे अंक को राउंड फिगर करेंगे हम, राउंड अर्थात इसको निकटतम पूर्णांक में ले जाएंगे। ठीक, वो कैसे करते राउंड फिगर वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं टी माध्य। तो टी माध्य की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2.62 सेकंड। तो ये आपका वास्तविक मान या माध्य मान आ गया। अब थोड़ा इसको मिटा के और आगे बताते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने मापन का माध्य लेके इसका वास्तविक मान या माध्य मान निकाल लिया। अब लिखेंगे मापन में त्रुटियां, मापन में त्रुटियां। ठीक, अब पहले मान में त्रुटि लिखेंगे डेल्टा t1। डेल्टा t1 क्या होगा, मापित मान माइनस माध्य मान या ट्रू मान। क्या हो जाएगा, पहला मान 2.63 माइनस 2.62 सेकंड, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका प्लस में आएगा क्योंकि ज्यादा है 0.01 सेकंड। इसी तरह से डेल्टा t2 दूसरे मापित मान में एरर त्रुटि t2 माइनस t माध्य, ये हो जाएगा 2.56 माइनस 2.62 सेकंड। अब ये मान कम है और ये ज्यादा है, कितना, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.06 सेकंड। फिर उसके बाद डेल्टा t3 माइनस t माध्य, t3 देखो कितना है 2.42 माइनस 2.62 सेकंड, ये अगेन नेगेटिव आएगा माइनस 0.20 सेकंड। डेल्टा t4
T4 माइनस टी मार्क इज इक्वल टू 2. T4 देखो 2.71 माइनस 2.62 सेकंड, तो कितना आ गया? ये आ गया अगेन प्लस में प्लस 0.09 सेकंड। डेल्टा T5 इज इक्वल T5 माइनस टी मार्क इज इक्वल टू 2.80, ये देखो माइनस 2.62 सेकंड इज इक्वल टू अगेन प्लस 0.18 सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई? मापन में त्रुटि आ गई। अब क्या लें? इसलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या बताया था मैंने? सभी मानों को धनात्मक लोगे और उनका औसत लोगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? डेल्टा टी माध्य बराबर मॉडुलस डेल्टा T1 प्लस मॉडुलस डेल्टा T2 प्लस मॉडुलस डेल्टा T3 प्लस मॉडुलस डेल्टा T4 प्लस मॉडुलस डेल्टा T5 अपॉन 5। सभी त्रुटि आई है उनके धनात्मक मान लोगे और उसकी संख्या का भाग कर दोगे, तो क्या जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो डेल्टा टी माध्य इज इक्वल टू, मान रखो प्लस लेना है, क्यों चिन्ह छोड़ना है, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, जोड़िए 8, 9, 17 और 6, 23 और 1 24 का आ गया 4, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो कितना आया? 0.54 बटा 5 भाग 2, देखो 5 एकम 5, ठीक, बच गया 0, 4 भाग में भाग उठने का 0, 5 8 40, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है तो 0 पॉइंट, चूंकि 5 से ज्यादा तीसरा अंक है तो इसको बढ़ा देंगे इतने सेकंड, तो डेल्टा टी माध्य कितना आ गया? 0.11 सेकंड। तो ये क्या है? आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या है आपकी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आगे मिटा के और चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारा भौतिक राशि का माध्यमान कितना आया? 2.62 और गलती कितनी उसमें? 0.11 सेकंड की। अब गलती आपकी प्लस में भी हो सकती है और माइनस भी, क्योंकि आप ज्यादा भी मेजर कर सकते हो और कम भी। इसलिए दोलन काल का मान ऐसे लिखा जाएगा, t बराबर टी माध्य प्लस माइनस डेल्टा टी माध्य। इस तरह से मापन को व्यक्त करेंगे। मापित मान का औसत प्लस त्रुटियों का औसत, ठीक। तो t बराबर आपका जाएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकंड, ठीक। अब देखिए इसका मतलब आपके आवर्तकाल का मान कितना हो सकता है? इसमें आप या तो अर्थात 2.62 प्लस 0.11 से 2.62 माइनस 0.11 के बीच में आएगा, के बीच में आपका मापित मान आएगा। अर्थात आपका मान जो आएगा वो किसके बीच है? 2.73 से वास्तव में से क्या आ गया? तो बोलो कितने बचे? 2 में से गया 1, 6 में से गया 5, 2.51 सेकंड के बीच क्या है? के बीच आ रहा है। अब आप देखिए भाई, आपकी गलती दशमलव के बाद, ये दशमलव का 10वां हिस्सा है। देखिए स्थानीय मान पड़ा होगा आपका 52 पॉइंट में 13 लिख दूं तो इसका स्थानीय मान कितना है? 50। इसका स्थानीय मान कितना है? 2। इसको लिखेंगे 5 गुणा 10, इसको लिखेंगे 2 गुणा 1, इसको लिखेंगे 1 गुणा 1/10, इसको लिखेंगे 3 गुणा 1/100। तो ये 10वां हिस्सा कहलाता है, ये 100वां हिस्सा कहलाता है, फिर 1000वां हिस्सा कहलाता है स्थानीय मान में। तो आप देखिए
ये आपका 10वां भाग है, ये आवर्तकाल ये सेकंड का 10वां भाग है, ये सेकंड का 100वां भाग है। लेकिन गलती तो आपकी, तो ये दशमलव के बाद गलती है, तो गलती तो इसमें भी और इसमें भी है। तो हमेशा मापन में जब हम किसी भी मापन को व्यक्त करेंगे तो मापन के अंतिम केवल एक ही अंक में गलती होनी चाहिए। एक से अधिक गलती आ रही है तो वो निरर्थक गलत है। तो ध्यान रखिए, हमें मापन को ऐसे करेंगे, चूंकि सेकंड के 10वें एवं 100वें अंश में त्रुटि है, अतः 100वें अंश की त्रुटि लिखना निरर्थक है। जब आपकी 10वें से नहीं आ गई, आप बताओ, जब आप किलोग्राम में तोलने में गलती कर रहे हो तो फिर ग्राम में व्यक्त करने की जरूरत है भाई? आप मापन में किलो 5 किलो के बजाय 4 किलो कर रहे हो, तो फिर ग्राम का अर्थ क्या रह गया? इसलिए आपके केवल एक ही बाई तरफ से देखोगे, जहां गलती आ गई वहीं मापन को रोकोगे। तो देखो 2 सही है, क्योंकि गलती क्या है? गलती है दशमलव के बाद स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, यहाँ इसमें, अर्थात इसलिए हम ये जो मापन है अच्छा हम लिखेंगे नहीं ऐसा। आप जो करोगे सवाल, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद सीधा यहाँ लिखोगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि दशमलव के बाद से ही गलती आ रही है, तो इसमें भी गलती आ जाएगी, इसमें भी गलती आ जाएगी। इसलिए हम इसको लिखेंगे t = 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, ये लिखेंगे हम। कारण केवल एक ही अंक में गलती होनी चाहिए। यदि यहाँ 0.01 होता तो फिर दशमलव के 2 स्थान तक लिख देते। ध्यान समझ में आया? केवल मापन में आगे बताएंगे हम सार्थक अंकों में, मापन में केवल एक ही अंक में गलती, तो 2 में गलती नहीं है, 6 में गलती। यहाँ पर 2 में गलती नहीं है, 6, अर्थात इसके साथ 6 में 7 में गलती आएगी, ये 2 इसमें गलती आएगी। तो त्रुटि में केवल एक ही अंक लेंगे। तो ये तो क्या गया आपकी माध्यमान, और त्रुटि आपकी कितना आई? आपकी डेल्टा टी मान का क्या 0.1 सेकंड मापन में। अब लिखेंगे आपकी सापेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि? सापेक्ष त्रुटि बराबर होता है डेल्टा टी माद बटा टी माद। तो डेल्टा टी माद कितना हो गया? अब 0.1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.1 बटा आपका 2.6, यहाँ भी 2.6। इसको देखोगे मापन को, ये आपका सेकंड ही लिखेंगे क्योंकि सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1/26। ये क्या गया आपकी सापेक्ष त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया डेल्टा टी माद बटा टी माद गुणा में 100%। तो डेल्टा टी माद 0.1 0.26 गुणा में 100, तो ये आ गया आपका 100/26 प्रतिशत, 100/26%। और इसमें हम किसका भाग दें? यदि हम 26 का भाग दें तो 3 पॉइंट समथिंग है, 3.85, इसको अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं एक अंक में लगभग 4%। लगभग लिख देंगे तो ये कितना आया? लगभग 4% त्रुटि आ गई। तो हम मापन कैसे लिख सकते हैं? t = 2.6 प्लस माइनस 4%। इस तरह भी आप सेकंड, इस तरह भी मापन को लिख सकते हैं। आगे और क्वेश्चन बता देंगे तो आपकी त्रुटियां किस तरह निकालते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे आगे जब और क्लियर होगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक त्रुटियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम कोई मापन करें, जैसे हमारे पास 2 वस्तुएं ए और बी, हमने ए को भी द्रव्यमान को मापा, बी के द्रव्यमान को मापा, और कहें कुल द्रव्यमान कितना है, तो दोनों द्रव्यमानों को जोड़ोगे तो ए के द्रव्यमान के मापन में भी गलती होगी, बी के द्रव्यमान के मापन में भी गलती होगी, तो कुल गलती कितनी हुई? ध्यान दो। उदाहरण के लिए देखिए कि माना एक वस्तु है, वो आपकी 10 किलो की है, उसको हमने
10.1 किलो माप दिया। ठीक, तो इसमें गलती कितनी होगी? इसमें गलती आ गई आपकी प्लस माइनस 0. अब इसमें क्या प्लस आ गई गलती। ठीक, आप इसको बाद में समझाएंगे बेटा। दूसरे उदाहरण को बताते हैं कि माना हमारे पास, देखिए कि माना हमारे पास कोई भौतिक राशि है जिसके दो मान मापे गए। एक माना भौतिक राशि के दो मापित मान है। एक तो a प्लस माइनस डेल्टा मापा, उसमें इतनी गलती है, एवं b प्लस माइनस डेल्टा b है। ठीक, तो एक भौतिक राशि वही है जैसे लंबाई है। अब पहले मापन में ये गलती है, दूसरे मापन में ये गलती है। ठीक, अब देखिए नंबर बात करते पहले संयोजन आपके योगफल में त्रुटि। योगफल में त्रुटि। अब माना हमें इन दोनों राशियों का जोड़ करना है। माना z बराबर a प्लस b, दोनों जो राशियां मापी थी उनका जोड़ क्या है? z के मापन में, के मान में, मापन नहीं, वो तो अब z मान पे ही नहीं, z तो दोनों के जोड़ जाएगा, के मान में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा z है। आपका z जोड़ने पर जो मान आएगा z का, उसमें गलती कितनी आ रही है? प्लस माइनस डेल्टा z। तो लिखेंगे देखो z का गलती सहित मान बराबर क्या होगा? a का गलती सहित मान प्लस b का गलती सहित मान। ठीक, तो आपका z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो देखो इसका ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस b। तो एक जगह लिख लो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब देखिए a प्लस b की जगह लिख सकते हैं z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। z से z कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर चार संभावना है, दोनों मान प्लस में हो तो दोनों त्रुटियां जुड़ेंगी, दोनों मान माइनस हो तो दोनों त्रुटियां जुड़ेंगी, ये प्लस और ये माइनस हो तो त्रुटि घटेगी, ये प्लस और ये माइनस हो तो त्रुटि घटेगी। लेकिन त्रुटि हमेशा ज्यादा से ज्यादा व्यक्त की जाती है, तो अधिकतम त्रुटि, इसलिए z के मान में अधिकतम संभव त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा z बराबर दोनों ही प्लस के लिए या दोनों ही माइनस के लिए। एक बार लेंगे प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, एक बार लेंगे माइनस डेल्टा a और माइनस डेल्टा b। अब माइनस कॉमन क्या हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यहाँ भी प्लस कॉमन है तो इस तरह लिख सकते हैं बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, त्रुटियों को जोड़ के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है जोड़ में अधिकतम त्रुटि आएगी, दोनों त्रुटियों का जोड़। और नेक्स्ट क्लास में दोबारा से फिर बता देंगे। ठीक, थैंक यू।